हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस के बारे में। लेंस आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। लेंस जो आपके आंखों में होते हैं, कैमरे में होता है, मोबाइल के कैमरे में भी होता है। तो ये एक लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। उसकी दो सतह अपवर्तक होती है। क्या होती है? दो सतह अपवर्तक होती है, जिसमें से एक सतह वक्रीय होनी चाहिए, उसे हम लोग लेंस कहते हैं, ठीक। एक पारदर्शी माध्यम जिसमें से कम एक सतह तो वक्रीय होनी चाहिए। वो आपका लेंस कहलाता है। दोनों भी हो सकती है वक्रीय, वो आपका लेंस कहलाता है। इसे हम लोग लेंस कहते हैं, ठीक। अब यहां देखिए, ये सतह उत्तल है इधर वाले के लिए, और इधर वाले के लिए ये सतह क्या उत्तल है। तो इसे कहते हैं उभय उत्तल। क्या कहते हैं इसको? इसकी रेडियस r1 मान लें, इसकी रेडियस r2 मान लें। इसका नाम हो गया उभय उत्तल, ठीक है। और यदि दोनों रेडियस बराबर हो जाए तो ये समोत्तल, एक मिनट, दोनों रेडियस बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा आपका समोत्तल। समोत्तल, ठीक है। दोनों रेडियस बराबर। इसी प्रकार और लेंस की बात करें हम लोग, तो ये एक लेंस है, ये R1 और ये R2, ठीक। अब ये वाली जो लेंस है वो है अवतल, ये भी अवतल है, तो ये उभय उत्तल। कौन सा लेंस हुआ? ये उभय उत्तल, ओके। और यदि ये रेडियस R और R बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा, सॉरी, उभय उत्तल नहीं, अवतल हो जाएगा। उभय अवतल, ये भी अवतल, ये भी अवतल। तो अब ये क्या हो जाएगा? दोनों रेडियस R R है, तो ये हो जाएगा समो, एक समान है, समोत्तल, समतल अवतल, समो अवतल। इस प्रकार आप याद रखें, ये उभय उत्तल, ये समोत्तल, ये उभय अवतल और ये समो अवतल, ठीक है। अब जैसे और भी आते हैं, मान लो कोई सर ऐसा लेंस हो, तब क्या क्या बोलोगे आप कि एक तो उत्तल और एक समतल, तो समतल उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समतल
उत्तल लेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स। और भी नाम दे सकते हैं आप। ये समतल अवतल, तो इसे क्या बोलेंगे आप? प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, इस प्रकार आप नाम दे सकते हैं। मतलब दोनों सतह का जो नाम होगा उन दोनों को जोड़कर आपको नाम देना है। बहुत सी बार ऐसे आ जाए तो ये तो क्या होगी? R1, ये क्या हो गई? R2। तो ये इस टाइप का लेंस हो गया। अब इसका नाम कैसे देंगे आप? ये वाली उत्तल, ये वाली अवतल। अवतल उत्तल लेंस। इस प्रकार आप लेंसों के नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो दोनों सतहों के नाम होंगे उसके हिसाब से हमें नाम देने। तो ये लेंस हो गया। तो लेंस क्या हुआ? एक पारदर्शी माध्यम जिसे कम से कम एक सतह वक्रीय हो। देखो आप सब में एक सतह वक्रीय है। ठीक है, एक सतह क्या है? वक्रीय है। उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इस सतह से भी अपवर्तन होगा और इस सतह से भी अपवर्तन होगा। लेंस को बहुत पतला माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत थिन, पतले लेंस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पतले लेंस की बात कर रहे हैं। मतलब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष, तो मैं एक उत्तल लेंस लेता हूं जिसकी दोनों सतह है, उत्तल है, जिसे अपन उभय उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, या अगर रेडियस बराबर है तो क्या कहते हैं? समोत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस, और ध्यान दें इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो ऐसे घुमाओगे इसको, पूरा इस पे बनाओगे तो ये यहाँ आएगा। इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो यहाँ होगा। इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोल दोगे आप लोग? मुख्य अक्ष। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये C1 और ये C2। ये मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया लेंस। ये रेडियस R और ये रेडियस R। क्लियर? मुख्य अक्ष वाली बात समझ में आ गई हम लोगों को कि इसका वक्रता केंद्र ये वाला होगा और इसका वक्रता केंद्र ये वाला होगा। अगर R दोनों बराबर है तो वक्रता केंद्र की दूरी यहां से और यहां से क्या होगी? बराबर होगी, अलग अलग नहीं होगी। ये इसकी मुख्य अक्ष। जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, आपका इमेज होगा, वो सब इस मुख्य अक्ष पर हमारे बनेंगे। क्लियर यहाँ पर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मुख्य अक्ष के बारे में आपकी बात हो गई। तो होगा क्या? एक छोटी सी बात पढ़ते हैं यहाँ पर अपन। ये मान लो आपका अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है।
मतलब कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सतह क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स। मान लेते हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, क्या होगा? क्या ये रे ऐसे जाएगी? अब यहां ये अपवर्तित माध्यम है, क्या ये? इसका मान लेते हैं एन ऑफ लेंस। ये यहां पर रे अपवर्तित होगी, फिर नॉर्मल से वापस इस सतह से फिर अगेन अपवर्तित होगी, और यहां पर कहीं आपकी इमेज बन जाएगी। तो कितनी बार अपवर्तन हुआ? 2 बार। एक इस सतह से अपवर्तन हुआ और एक इस सतह से अपवर्तन हुआ, तो आपकी इमेज बन गई। अच्छा, ऑब्जेक्ट की इस लेंस से दूरी जो होगी वो u होगी, और इमेज की होगी वो कितनी होगी बच्चों? v होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से 2 बार अपवर्तन होगा, और 2 बार अपवर्तन होने के बाद आपकी इमेज बनेगी। तो ये लेंस की यहाँ पर बात हो जाती है। ठीक है, हमेशा 2 बार अपवर्तन होगा क्योंकि 2 सतह है। ठीक, 2 में से एक सतह क्या होनी चाहिए? वक्रीय होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इसके लिए u और v में क्या रिलेशन आएगा? u और v में क्या रिलेशन आएगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला। आराम से पढ़ें आप इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब लेंस बनाने का फॉर्मूला। लेंस बनाने का सूत्र। ओके, वही है u और v में रिलेशन। ये मजा आएगा, देखो आपको। अब ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान चीज। पहले मैं यहां बताता हूं, याद है आपको अभी अभी पढ़ाया था इससे पहले, ये म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये म्यू ऑफ दिस, सॉरी एन लेते हैं अपन उसको, ये n2 मीडियम था, ये n1 मीडियम था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये ऐसे रह जाती थी, ऐसे परावर्तित होकर यहाँ पर आ जाती थी अपवर्तित होकर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था बताओ? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। क्या यही फॉर्मूला था? ओके, अब लेंस के लिए अपन जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जनरल फॉर्मूला, ताकि हमें दिक्कत नहीं आए। तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान देना। ये आ गया समझ में? लेंस है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस होगी आपकी u। एक किरण यहां से जाए, ये माध्यम हो गया सराउंडिंग का, ये माध्यम हो गया आपका लेंस का। ओके प्यारे बच्चों यार, तो आप देखिए पहली बार रे यहां से परावर्तित होगी और यहां ऐसे आएगी, तो ये यहां कहीं जा रही होगी, तो ये इसकी पहली इमेज बनेगी यहां पर v1। तो इस सतह से क्या होगा? पहला अपवर्तन। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहले अपवर्तन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा ध्यान देना। पहले अपवर्तन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा ध्यान देना। क्या बनेगा बताओ? n ऑफ लेंस अपॉन v1 माइनस n ऑफ सराउंडिंग अपॉन u बराबर n ऑफ लेंस माइनस n ऑफ सराउंडिंग अपॉन r। r इसका इधर आएगा प्लस। अच्छा, दोनों की रेडियस सेम मानी है, ये अलग अलग मान लें, अलग अलग मान लो, तो ये r1 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इससे होगा आपका दूसरा अपवर्तन। चलो भाइयों, दूसरा अपवर्तन करो।
कैसे करेंगे दूसरा अपवर्तन? दूसरा अपवर्तन ये यहां पर होगा और ये मान लो यहां आ जाती है, तो ये आपकी फर्स्ट इमेज थी और ये आपकी सेकंड इमेज जो है फाइनल इमेज यहां बन जाती है। दिस इज द वी, दिस इज वी। अच्छा मैं ये डिस्टेंस सेंटर से ले रहा हूं, चाहे आप यहां से लो, ये बहुत पतला है तो फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया आपका वी। चलिए बनाइए फॉर्मूला, बनाइए। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे आप? पहले इमेज के लिए लिखोगे, तो इमेज के लिए कितना आएगा? सराउंडिंग एनएस, एनएस अपॉन वी माइनस एनएल अपॉन V1 बराबर कितना आएगा? अब एनएस पहले आएगा माइनस एनएल अपॉन कितना हो जाएगा ये बच्चों? R2। ओके, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है, इसलिए मुझे साइन की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं? इन दोनों को मैं ऐड कर, जैसे मैं ऐड करूंगा क्या इससे ये कट जाएगा? क्या आएगा देखो इधर, एनएस अपॉन वी माइनस एनएस अपॉन यू बराबर, देखो यहां माइनस कॉमन ले लूंगा और एनएल माइनस एनएस कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एनएल अपॉन एनएस माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बात समझ में आ गई होगी, एनएस को कॉमन लेके यहाँ भेज। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। क्या बन गया ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एनएल अपॉन एनएस माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इसके लिए कुछ बातें हैं। पहली बात, वी यू R1 R2 को चिन्ह के साथ रखना चाहिए। वी यू R1 R2 को चिन्ह के साथ रखना चाहिए। दूसरा, सभी किरणें पराक्षीय होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, लेंस पतला होना चाहिए। अब कहीं बचेंगे सर पतला नहीं है, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर, बहुत मोटा हो गया। फिर आपको पूरा काम करना पड़ेगा, पहले इससे इमेज बनाओगे, फिर दोबारा इससे इमेज बनाओगे और फाइनल आंसर निकालो। तब फिर आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे। ये तभी कर पाओगे जब ये पतला है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बता दी, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, लेंस मेकर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आया था अभी हमारे पास? लेंस बनाने का सूत्र। वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन ऑफ एल अपॉन एन ऑफ एस माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक। अब आप देखिए,
थोड़ा सा इससे एक बात करते हैं अपन यहाँ पर कि यार ये क्वांटिटी जो है पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है माध्यम पर और लेंस के रेडियस पर, ठीक है। मतलब ये u और v पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब मैं एक काम करता हूं, मान लो आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है बच्चों, कहां पर है? इनफाइनाइट। u कहां पर है? इनफाइनाइट, ठीक। अगर u इनफाइनाइट पे तो v कितना जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा nl अपॉन ns माइनस 1। ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, मतलब ये v जो आएगा कहीं ना कहीं यहां पर इसकी एक इमेज बन जाएगी। ओके, ये डिस्टेंस v है और इसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फोकस। तो हमारे पास जो फोकस आ गया वो कितना हो गया? 1 अपॉन है, वो कितने जब अनंत से आती है तो किसी एक जगह मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। तो 1 अपॉन एफ बराबर कितना हो गया आपके पास? एनएल अपॉन एनएस माइनस 1। ये हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, तो ये फोकस निकालने का फॉर्मूला है। क्या ये? फोकस निकालने का सूत्र है, ये याद रखना, फोकस निकालने का फॉर्मूला। ये है फोकस निकालने का सूत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। तो ये लेंस के लिए फॉर्मूला हो गया आपके पास, यदि फोकस पता है तो। और फोकस नहीं पता भैया तो ऐसे निकाल लेना, ठीक। अच्छा, इसको कैसे यूज करना है? वही सर, वी यू एफ चिन्ह के साथ रखेंगे, ये तो आपको पता ही लग गया होगा। ओके, दूसरी बात, किरणें पराक्षीय होनी चाहिए, ये भी आप लोगों को पता लग गया होगा। ओके डन। तीसरी बात, जो एफ है वह द्वितीय फोकस होना चाहिए। द्वितीय फोकस, ये भी आपको नहीं पता है, अब मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। द्वितीय फोकस, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड फोकस। होना चाहिए। ओके, ये होना चाहिए द्वितीय फोकस। डन प्यारे बच्चों यार। तो यहां तक आपकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हो गई है। अब बात करते हैं अपन अगले कदम पर कि सर ये द्वितीय फोकस क्या होता है, हमें थोड़ा इसके बारे में बताओ ताकि हम इस फॉर्मूले को अच्छे से काम में ले सकें और इससे द्वितीय फोकस की कैलकुलेशन कर सकें। ओके, करते हैं। पहले करते हैं प्रथम फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट फोकस। प्यारे बच्चों ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन काम की। फर्स्ट फोकस में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस या उत्तल लेंस चल जाए, दोनों तरफ की उत्तल है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या होगा? लेंस है, मिरर नहीं है। यहां से मान लो ये इसके फोकस पर है, एक किरण ऐसे जाएगी तो क्या ये यूं चली जाएगी अनंत पर? यहाँ
पक्का है? तो इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट फोकस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फर्स्ट फोकस। ओके। और दूसरा कौन सा है? ये आपका अवतल लेंस, मतलब कॉनकेव, उभय अवतल है, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स बोल देते हैं, या अपन जनरल भाषा में कॉनकेव लेंस भी बोल देते हैं। तो यहां पर फर्स्ट फोकस होगा, वो कैसे होगा बताओ? इसमें फर्स्ट फोकस किरणें क्या होनी चाहिए? इधर की तरफ अनंत पे जानी चाहिए। तो यहां इधर अनंत पे, मान लो किरणें ऐसे आई, तो ये किरणें मुड़ करके यूं अनंत पर चली जाएगी। तो ये जो आएगा आपका यहां पर, ये फर्स्ट फोकस आएगा। एकदम क्लियर? समझे मेरी बात को? मतलब दोनों लेंस में आपने देखा कि आपतित किरणें जिधर से आ रही है और आपतित किरणें लेंस पर गिरने के बाद समानांतर होती जा रही है। अब यहां तो ऐसे गिरेगी तो समानांतर होगी उत्तल में, और अवतल में ऐसे गिरेगी तो क्या ये ऐसे समानांतर हो जाएगी? इसे कहते हैं फर्स्ट फोकस। तो द्वितीय फोकस किसे कहते हैं सर? द्वितीय फोकस, सेकंड फोकस। कितना आसान। ये आपका लेंस, ओके। अब देखिए बात, यहां से समानांतर किरणें जा रही है, आपतित किरणें अब समानांतर है। क्या है? पहले निकलने वाली किरणें क्या थी? समानांतर थी। अब आपतित किरणें समानांतर है, और जाने के बाद ये एक जगह पर जाकर मिल जाएगी। ये आपका कहलाएगा सेकंड फोकस, और ये हो जाएगा आपका एफ। ओके। यहां पर द्वितीय फोकस, सेकंड। यहां देखिए, ये आपकी मुख्य अक्ष, अब देखिए यहां पर क्या होगी? ये किरणें ऐसे आपतित किरणें समानांतर गई, लेकिन अब ये किरणें यहां पर इस तरह से मिलेगी नहीं, अपसारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपसारी। अपसारी मतलब फैल जाएगी। ये हसरत दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो ये पीछे की तरफ इसकी यहाँ पर कहीं पर इमेज डन। ये आपका यहाँ पर सेकंड फोकस। ओके, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें और इसे अच्छे से याद कर लें कि सेकंड फोकस क्या होता है और फर्स्ट फोकस क्या होता है। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब आप बताइए, जब अपना जो लेंस मेकर फॉर्मूला बनाया था तो कौन सा वाला फोकस था? आप याद करो,
कि अपना जो फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n ऑफ लेंथ अपॉन सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपने ये लेंस लिया था और ये लेंस लेने के बाद आपने क्या किया था, यहां से किरणें ऐसे गई थी कि यहां आया था। ये कौन सा फोकस था, सेकंड फोकस। ये जो फोकस था आपका सेकंड फोकस, ये कितना हो गया था 1/f माइनस 1/infinite बराबर NL/ns माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो जो मेरा फोकस आया था असल में मैंने इसलिए कहा था कि सेकंड फोकस काम में लेना है। क्या लेना है आपको, सेकंड फोकस काम में लेना है। तो ये कितना हो जाएगा NL/ns माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो कौन सा फोकस काम में लोगे आप लोग, सेकंड फोकस काम में लोगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और बिंदु है ये इस लेंस का। ठीक है, अच्छा कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस और सेकंड फोकस की डिस्टेंस दोनों बराबर होगी या अलग अलग होगी। तो मैं आपको बता दूं बराबर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की डिस्टेंस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर्मूले में आपने फर्स्ट फोकस रखा तो आपके साइन का फर्क पड़ जाएगा, चिन्ह का फर्क पड़ जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी। आगे बात करते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, देखिए ध्यान से। आपको पहले ही बता चुका हूं और अभी फिर बता रहा हूं मैं आपको। जब आपतित किरणें आएगी तो आपतित किरणों की दिशा में यह आपका मुख्य अक्ष और ये आपका ध्रुव हो गया, पोल हो गया। ठीक है, इससे आगे की तरफ क्या लेना है, प्लस, और इसके इधर क्या लेना है, माइनस। ठीक है, जैसे वही चिन्ह चलेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका यू हो गया, ये और ये भी हो गया। अब ये वाला जो लेंस है उत्तल लेंस है और इसका जो फोकस होगा वो यहीं कहीं इधर होगा। ठीक, तो बताइए यू पॉजिटिव या नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव और एफ भी क्या है आपका पॉजिटिव। आ गई तीनों बात समझ में आप लोगों को। ठीक, मान लो ये होता, जिधर से आ रही है आपकी आपतित किरण, मान लो ये ऐसे आपतित किरण आ रही है, तो आप मुझे बताइए ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, और ये यहां आकर टकरा कर ये ऐसे मुड़ जाती है, तो बताओ इमेज कहां बन जाएगी, क्या यहां बन जाएगी। ठीक, तो जिधर से आपतित किरण आ रही है उस दिशा में पोल के ध्रुव के आगे की तरफ आप क्या लेते थे, प्लस। तो बताइए यहां पर क्या ये यू हो गया, ये क्या हो गया आपका, क्या वी हो गया। तो यू क्या आ गया आपका पॉजिटिव और वी क्या हो गया आपका नेगेटिव। और यहाँ फोकस बताइए कौन सा काम में आएगा, सेकंड फोकस। क्या वो इधर होगा, आपतित किरणों की तरफ ही होगा, इस वाले लेंस में आपतित किरणों की तरफ भी सेकंड फोकस होता है, तो वो कितना हो जाएगा, क्या वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप साइन कन्वेंशन काम में लोगे। तो साइन कन्वेंशन जैसे कि हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम लोगों ने सीखे थे, वो ही साइन कन्वेंशन पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में काम आ रहे हैं, सेम टू सेम चलते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ बार बार लिखाऊंगे आपको कि जिधर से आपतित किरण आती है उस दिशा में पोल के आगे की तरफ सब प्लस लेते हैं तथा पोल से पीछे तरफ सब माइनस लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण किरणें,
किरण है। ठीक, ये आपका ये मुख्य अक्ष, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी अपन मुख्य अक्ष तो कि मान लो जो किरण ये इसका फोकस एक है और एक फोकस ये इसका है, ठीक है। थोड़ा दूर बना दिया हम लोगों ने, पास में। जो किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक है, वो इस फोकस से होकर निकल जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण किरण तो ये होगा, ठीक है, बार बार काम में आएगी हमारे। दूसरा, जो इस फोकस से होके जाएगी वो ऐसे निकल जाएगी। सर इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक दोनों किरणें तो हमें आती है, पहले से आती, अच्छी बात। तीसरा, जो किरण पोल पर आएगी वो बिना मुड़े पोल से सीधी आगे चली जाएगी, ओके, बिना मुड़े पोल से सीधी आगे चली जाएगी। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा, क्योंकि दोनों माध्यम क्या है, सेम है, ओके, दोनों माध्यम क्या है, सेम है। अलग अलग होंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, अब दोनों माध्यम सेम है और ये एन ऑफ लेंस, ये तीसरी किरण, ओके। इस प्रकार से आप इन तीनों किरणों की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आसानी से बना सकते हैं। तो ये तीन महत्व, अच्छा उसमें भी सेम आएगी। अगर मान लो आपका ये वाला मिरर है, सॉरी मिरर नहीं लेंस है, तो कैसे जाएगी बताओ कि सर मान लो एक किरण ऐसे यहां पर आई तो वो ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट किरण इसलिए बता रहा हूं मैं। दूसरी फोकस वाली बात करता हूं, आप सीख चुके हैं कि जो किरण ऐसे आएगी वो ऐसे कर कर बाहर चली जाएगी और कहां पर आकर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, ये दूसरी किरण। इस प्रकार इन दोनों किरणों की सहायता से आप क्या बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले फोकस निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, फोकस निकालना। एग्जाम्पल लेंगे, फोकस निकालना सीखेंगे। ठीक, जैसे मान लो ये एक लेंस है ये आर, बाहर वाला 1, बाहर वाला 1 और ये एन ऑफ लेंस, ठीक, एन ऑफ लेंस को एन देता हूं। तो बताइए इसका फोकस क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर एन ऑफ लेंस अपॉन एन एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r। अब मान लो किरण इधर से जाएगी तो क्या होगा देखिए, 1/f, एन ऑफ लेंस एन,
एन ऑफ सराउंडिंग 1 माइनस 1, R1 जिस पर किरण पहले गिर रही है ये उसके लिए R1 हो जाएगा। R1 कितना है? R है, और R जो है वो आगे की तरफ आएगा, दिस इज C1, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक R1, और ये R1 किसके बराबर आएगा? तो प्लस का आएगा। R2 क्या ये वाला हो जाएगा R2? अच्छा, जब R2 ये वाला हो जाएगा तो ये इस तरफ पीछे की तरफ आ रहा है, ये C2 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, तो R2 आपका नेगेटिव आएगा, तो 1/-R। ठीक, तो आपका जो फोकस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 1/f बराबर n-1 2/r। क्लियर बच्चों यार? f बराबर कितना हो गया? R/2 n-1, एकदम परफेक्ट। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ये R हो गया। अब कई बच्चे कह रहे हैं मान लो सर किरण इधर से आए तब क्या होगा? अब ये किरण इधर से आए तो ये क्या हो गया इसका? R1, और ये क्या हो गया इसका? R2। वही n, और ये n बराबर 1 और ये n बराबर 1, चलो कीप द वैल्यूज, n/1 - 1, समझ गए होंगे इस फॉर्मूले से। 1/R1, अब R1 जो है क्या वो ये वाला हो जाएगा? ऐसे बनाओगे तो ये C1 और ये R1 प्लस का आएगा तो 1/R माइनस 1/R। कितना हो गया ये? 1/f बराबर n-1 2/r, तो कितना आंसर आ जाएगा? f बराबर R/2 इंटू n-1। ठीक है, ये इसका आगे बढ़। तो आपने फोकस निकालना सीखा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके। मान लो ये है R = 10 सेंटीमीटर, ये है R इनफाइनाइट, ये है n = 1 और n बराबर 2। ठीक, फोकस निकालो। मान लो रे इधर से गई तो 1/f बराबर लेंस अपॉन -1। बताइए 1/r कितना होगा? ये R1, ये R1, ये इधर आएगा प्लस का, और ये R2 1/5, कितना हो जाएगा? 2 - 1 1, ये 10, तो f बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट, वन, ये इधर से जाएगा। 1/f बराबर 2/1 - 1, ये क्या आएगा? अब ये इसका R1 हो गया, कितना हो गया ये? 1/, अब ये R2 है, R2 इस तरफ आएगा, किस तरफ? इस तरफ, तो ये होगा -10, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 2 - 1 1 माइनस प्लस यानी कि 10, तो f बराबर कितना आ गया? अगेन 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केस में जो फोकस आया है वो एकदम से सेम आया है।
यहाँ प्लस का 10 आया मतलब इसके आगे फोकस बना, यहाँ प्लस का 10 आया मतलब इसके आगे फोकस बना। ओके, इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से ये कर सकते हैं। अगला पॉइंट, r इजिकल टू 20 सेंटीमीटर और ये r इजिकल टू 30 सेंटीमीटर, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3/2, n इजिकल टू 3/2, ऐसे ही दे रहे हैं ताकि आंसर निकाला जा सकता है। अब आप देखिए, मान लो इधर से एक किरण चली जाती है, चली गई तो क्या होगा बताइए आप, इसका फोकस कैसे निकालेंगे? दिस विल बी द R1, दिस विल बी द R2, चलिए बताइए। दिस विल बी द 1/f बराबर n लेंस अपॉन -1, ये कितना आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। सोल्व करो, 4/3 माइनस 1 60, 10 1/60, ये कितना हो गया 1/3, ये हो गया 180। फोकस कितना आ गया आपका 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 180 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं हम लोग सेकंड फोकस। क्या कहते हैं इसे हम? सेकंड। तो अभी आपने सेकंड फोकस निकालना सीखा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग के प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति को निकालते हैं। ठीक, ओके। इसके लिए फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर क्या 1/f हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा बताओ। एक क्वेश्चन ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इजिकल टू 2, ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, फोकस दे दिया आपका, इसकी जरूरत देने की जरूरत नहीं पड़े, फोकस भी दे दिया आपका 20 सेंटीमीटर। बताइए इमेज कहाँ बनेगी, देखते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, 1/v निकालना है, 1/u माइनस 10, 1/f सेकंड फोकस काम में लेना है, प्लस 20, 1/v प्लस 1/10, 1/20, 1/v इजिकल टू 1/20 माइनस 1/10, 1/v बराबर -1/20, v बराबर कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा बताइए आप। कहाँ बनी इमेज, इधर के उधर, इधर बनी बच्चों। तो ये ऐसे गई और थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई और ये पीछे आकर यहाँ पर हमारी इमेज बना दी। ओके, समझ में आ गई होगी बात। सर कैसा एग्जाम्पल लिया आपने, इधर इमेज नहीं बनाई इधर बना दी, उधर वाला ले लेते हैं। ये वापस f बराबर 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया सर ये यहाँ से यहाँ तक 2f है, क्या है ये 2f। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगी, बनाते 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u, u कितना है -40, 1/f कितना है प्लस का 20, प्लस का 20, 1/v प्लस 1/40 बराबर 1/20,
1/v 1/20 माइनस 1/40, 1/v बराबर 1/40, v बराबर 40 सेंटीमीटर, प्लस का 40, कहाँ बनी इमेज? हाँ सर, इधर बनी ये, और यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? 2f। अरे वाह, मजा आ गया। मतलब यदि यहां से 2f पर ऑब्जेक्ट है तो यहां से 2f पर इमेज बनेगी हमेशा, ये याद रखें। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है, ये भी हमारे पास अच्छा सा शानदार वाला कंसेप्ट आ गया कि 2f पर ऑब्जेक्ट तो 2f पर इमेज। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर अपन। अब मैं ये वाला एग्जांपल, ये जो f है ये इसका है f 30 सेंटीमीटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है कितने पर? 40 सेंटीमीटर। जानबूझ के ले रहा हूं हिसाब में। देखिए इमेज कहाँ बनती है बताओ, फॉर्मूला लगाओ। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f 1/v माइनस 40 बराबर 1/30। डन। अरे गलती हो गई। क्या गलती हुई? सर जो फोकस है इसका सेकंड फोकस इधर आएगा क्योंकि इसकी आपतित किरण ये जाएगी, तो यहां क्या आएगा? माइनस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 40 बराबर माइनस 1/30, 1/v बराबर माइनस 1/30 माइनस 1/40 कितना हो जाएगा? 1/v इजिकल टू ये 30 इंटू 40 ऊपर माइनस 70, तो 1/v बराबर कितना हो गया? 120। तो v बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? माइनस 120/7। तो v बराबर लगभग माइनस 7 से करो 7 एक बार, कितना बचा? 5 0 लगभग 17, ऑलमोस्ट 17 सेंटीमीटर। तो कहाँ बन जाएगी इसकी इमेज? ये यहाँ आएगा, ये यूं निकल जाएगा और यहाँ पर इमेज 17 सेंटीमीटर पर बन जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक। आवर्धन। ओके, आवर्धन क्या मतलब? वस्तु का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन। ये लेंस का फोकस f है, यह आपका ऑब्जेक्ट, यह आपका u, यहां से एक किरण गई, फोकस से निकल गई, ठीक। दूसरी किरण यहां से यहां पर आई, सीधी निकल गई, ये आपका क्या बन गया? इमेज। ये u है, ये कितना हो गया? v। ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया? थीटा। दो किरणें भेजी, एक किरण समानांतर जो फोकस से निकलेगी, एक किरण सीधी कहां पर? केंद्र पर इसके, तो सीधी निकल जाएगी। चलते हैं आगे। उधर वाले केस में टेन थीटा बराबर h0 प्लस का है माइनस u। इधर वाले केस में टेन थीटा बराबर माइनस hi अपॉन v, दोनों को इक्वल करो तो क्या हो जाएगा? hi अपॉन v बराबर h0 अपॉन u। तो hi अपॉन h0 बराबर v बाय u। तो ये क्या हो गया आपका? मैग्निफिकेशन, ठीक। यहां माइनस प्लस नहीं है, ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब दोनों तरफ का मीडियम सेम हो। hi अपॉन h0 बराबर v बाई u। इस प्रकार आप आराम से इसका मैग्निफिकेशन, आवर्धन निकाल सकते हैं।
इसमें एक दो एग्जांपल कर लेते हैं अपन लोग। फोकस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगी? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u कितना है? माइनस का 30। 1/f कितना है? प्लस का 10। तो 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/10। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/30। तो 1/v बराबर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 से नीचे 30, 3 2/30 1/50। v बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आप देखिए HI/H0 बराबर v/u। तो हाइट ऑफ इमेज v/u इंटू H0। व्हाट इज v? 15। व्हाट इज u? माइनस 30। व्हाट इज H0? 20। ये कितना आ गया? माइनस 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये? माइनस 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक प्यारे बच्चों यार, अब हमें अच्छे समझ में आ रहा है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। कि ये 15 सेंटीमीटर पर बनी सर, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी वो भी हमें समझ में आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।